नमस्कार, मैं मनोज कुमार मिश्र, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरी, क्षेत्र गगहा, जनपद गोरखपुर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का विषय है श्वसन तंत्र। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़े तक पहुंचाने की क्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं और फेफड़े की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विखंडित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो निःश्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और उस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग करते हैं। श्वसन तंत्र में निम्न अंग शामिल होते हैं: नासाद्वार, नासागुहा, ग्लसनी, श्वास नली और फेफड़े। आइए देखते हैं नाक के बारे में। हमारे चेहरे पर मुख द्वार तथा माथे के एवं दोनों आंखों के बीच उभरी हुई संरचना को नासिका या नाक कहते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन एयर फिल्टर नाक को ही माना गया है। नाक में खुजली या बाहरी तत्व की एलर्जी होने पर हमें छींक आती है और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से छोटे छोटे कण बाहर निकलते हैं। यह श्वास मार्ग का बहुत ही आवश्यक भाग होता है। इसके नथुनों के बाल वायु की धूल, मिट्टी, सूक्ष्म जीवों को फेफड़ों के अंदर जाने से रोकते हैं। ग्लसनी नासा गुहा पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना में खुलती है, जिसे ग्लसनी कहते हैं। श्वास नली के बाहरी सतह पर सी की आकृति के छल्ले जैसी संरचनाएं होती हैं। ये श्वास नली और श्वसनियों को आपस में चिपकने से रोकती हैं ताकि इसमें वायु का स्वतंत्रतापूर्वक परिवहन हो सके। श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर महीन महीन असंख्य वायु कूपिकाओं में खुलती हैं और इन्हीं कूपिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विनिमय होता है। एपिग्लोटिस, यह खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वसन नली में जाने से रोकता है। एक पत्तीदार जैसी संरचना होती है। श्वसन प्रक्रिया, यहाँ अंतःश्वसन और निःश्वसन चित्र के माध्यम से समझाया गया है। सांस लेने वाली वायु और शरीर से बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत यहाँ पे दर्शाया गया है। आइए देखते हैं एक प्रयोग के माध्यम से कि किस तरह से अंतःश्वसन और निःश्वसन होता है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायाफ्राम होती है। डायाफ्राम अंतःश्वसन के समय नीचे की ओर गति करती है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वायु फेफड़े में प्रवेश कर जाता है और निःश्वसन में पसलियाँ नीचे अंदर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस बाहर निकलती है। यहाँ इस प्रयोग के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है। आइए कुछ और भी जानते हैं। सामान्य व्यक्ति सामान्य स्थिति में 15 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता और छोड़ता है। मछलियों में श्वसन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसको गिल्स कहते हैं और केंचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं से गैसों का विनिमय होता है। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं।
तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।